फरमाया लड़की वालों को ये हक नहीं कि वो लड़के के बारे में ये कहें कि ये तो गरीब है, हम इसको कैसे दें। आओ फिर कुरान करीम से पूछ ले, हम मुसलमान हैं, हमारा कुरान पे ईमान है, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पे हम सब का ईमान है। आओ कुरान से पूछे कि लड़का लड़की की जब शादी करने की नौबत आए तो क्या देखना चाहिए, क्या ढूंढना चाहिए, क्या तलाश करना। अल्लाह करीम से हमने पूछा क्या बंगला देखे, फरमाया नहीं। आज बंगले वाला कल को कब्र में हो सकता है, आज बंगले वाला कल को फुटपाथ पे सो करके वक्त काटने वाला बन सकता है। कोठी वाला तलाश करें, फरमाया नहीं। कोई ऊंची मुलाजमत वाला, ऊंची पोस्ट वाला लड़का तलाश करे, फरमाया नहीं। ज्यादा लिखा पढ़ा देखें, फरमाया नहीं नहीं। धन दौलत वाला देखें, नहीं नहीं। कारोबार वाला तलाश करें, फरमाया नहीं नहीं। लड़की भी इसी तरह से मालदार की तलाश करें, फरमाया नहीं। दौलतमंदों की तलाश करें, नहीं नहीं। फिर अल्लाह के कुरान तू हमें बता, हम क्या मालूम करें, क्या देखें, क्या संभालें, किस चीज की तलाश करें। फरमाया वला तंकिहुल मुशरिकाति हत्ता युमिन। नारा तकबीर। फरमाया लोगों अगर मुझ खुदा से पूछते हो, मेरे कुरान से पूछते हो, मेरे नबी से पूछते हो, तो मैं तो तुम्हें एक पहचान बताऊंगा, एक वाकया बताऊंगा, एक नजरिया बताऊंगा, एक कैफियत बताऊंगा। तुम्हें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा वला तंकिहुल मुशरिकाति हत्ता युमिन। अगर लड़की मुशरिका है, शिरक करती है, शिरक करती है, इलाहुल आलमीन शिरक तो करती है मगर मालदार बड़ी है। ऐ परवरदिगार आलम शिरक तो करती है लेकिन खूबसूरत बड़ी है। फरमाया वाला अमतुम मुमिनतुम खैरुम मिन मुशरिकतिन वलौ आजबतकुम। कुरान खुद कहता है मुशरिका लड़की चाहे तुम्हें मालदार नजर आए, चाहे तुम्हें खूबसूरत लगे, आजबतकुम कुरान के अल्फाज हैं, तुम्हें अजीब मालूम होती हो, तुम्हें उसके अंदाज, उसकी चाल, उसकी ढाल, उसकी रफ्तार, उसका सोना चांदी तुम्हें बहुत बड़ी चीज दिखाई देती हो। फरमाया इसी तरह से लड़के का वला तुनकिहुल मुशरिकाति हत्ता युमिनु वला अब्दुम मुमिनुन खैरुम मिन मुशरिकिन वलौ आजबकुम। इलाहुल आलमीन लड़का शिरक तो करता है मगर मालदार बड़ा है, लड़का शिरक में तो डूबा हुआ है मगर खूबसूरत बड़ा है। कुरान का ऐलान सुनो, पैगाम सुनो। फरमाया शिरक से बचना, सबसे पहले लड़के लड़की का अकीदा देखना। अगर अकीदा सही होगा तो बात बनेगी, अगर गलत अकीदे की लड़की आ गई खानदान का बेड़ा गर्क कर देगी। दोस्तों आपका खैर मकदम है हमारे चैनल एमडी हमदर्द सब्बली पर। दोस्तों आज के कारी हनीफ मुल्तानी साहब के बयान का टॉपिक है शादी करना क्यों ज़रूरी है। कुंवारे हजरात ज़रूर सुने, जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई वक्त निकाल कर एक बार ज़रूर सुने। दोस्तों इस बयान से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और सुनने में मज़ा भी आएगा। चलिए दोस्तों मिलकर सुनते हैं। शादी हो गए, फिस्को फजूर की जिंदगी में अपने आप को महव रखने के आदी बन गए, नाम के मुसलमान रह गए, काम के मुसलमान कब्रों में चले गए। आज मर्दों को भी औरतों को भी ताज्जुब होता है। उसने कहा भाई आज यहाँ क्या बात है कि जी शादी होगी, कि ये तो जलसा है। शादी में तो किसी फिल्मी एक्ट्रेस का नाच गाना बजाना होना चाहिए, और तुम्हारे यहाँ कराची में तो फिल्में दिखानी शुरू कर दी। सारी धन-दौलत की बात है और कुछ नहीं। हमारी अगर बात आज नहीं सुनते तो वक्त आएगा कि याद करोगे। बड़ों बड़ों को हमने सीधा होते देखा। जब मुसीबत का चक्कर पड़ता है, जब परेशानियों का इज़्तिहाम आदमी के ऊपर होता है,
आता है, फिर आदमी मस्जिद का रुख करता है, लंबी लंबी दुआएं मांगता है। इसी को कुरान करीम कहता है वइज़ा अनअमना अलल इंसानी अरज़ वनअ बिजानिबी। जब आराम पहुंचता है, कारोबार सही चलता है तो करवट नहीं बदलते, अल्लाह का नाम लेने की तौफीक नहीं रहती, खुदावंदे करीम को याद करने के लिए वक्त नहीं मिलता। इतना लंबा पहाड़ शादी का बना दिया, गरीब आदमी के बस की बात न रही। कुरान करीम कहता है बादशाहत मौजूद हो, दौलत मौजूद हो, सारा कारोबार सही चलता हो, वइज़ा अनअमना अलल इंसानी अरज़ वनअ बिजानिबी। और जब मुसीबत आए वइज़ा मस्सहु शर्रु फज़ू दुआइन अरीज़, बड़ी लंबी लंबी दुआएं मांगता है, सजदे में पड़ के रोता है, ए परवरदिगार, ओ मेरे रब, मेरे हाल पे करम फरमा। जब मुसीबत टल जाती है फिर खरमस्ती करता है। इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शादी का वक्त आया। आप बिल्कुल नादार है, मुफलिस है, गरीब है। एक औरत ने आकर आपसे बात की कि आपकी शादी कर दी जाए। कुर्बान जाऊं, इरशाद फरमाया मेरी शादी होगी कैसे? घर नहीं, दर नहीं, जर नहीं, पर नहीं, मेरे पास तो सादो सामान नहीं। वो कहने लगी ऐसी औरत से अगर निकाह हो जाए जिसके पास दौलत भी हो, सब कुछ मौजूद हो, इरशाद फरमाया मैं किस तरह से करूं, वो मुझसे भी तो मुतालबा करेगी। साहब कहने लगी सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जिसको मक्के के बड़े बड़े चौधरियों ने पैगाम दिए थे, निकाह के लिए आए थे, बड़े बड़े लोगों ने पैगाम दिए, दौलतमंद आए, चौधरी आए, मक्के के रईस आए, बड़े बड़े कुरैश आए, लेकिन खदीजा कहने लगी ओ लोगों तुम्हें क्या मालूम है, मैंने मुलाजिम रख के देख लिया, मैंने कारोबार करा के देख लिया, खुदा की कसम मैं चौबारे पे खड़ी थी, जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलने लगे मेरा सामान लेकर, मेरी आंखों ने देखा बादल ने छांव कर ली थी, बादलों ने छांव की, मेरी आंखों के सामने सूरज की तपिश ज्यादा थी, हुजूर के सर पे आकर बादलों ने छांव की। और लोगों मैं तो उनके बादलों के छांव में आना चाहती हूँ। मैं गरीब बेशक है, वो यतीम है, लावारिस है, उनका कोई नहीं, मैं अपने आप को उनके कदमों पे निसार करना चाहती हूँ। चुनांचे तैयारी हुई, हुजूर ने फरमाया मैं क्या तैयारी करूं, मेरे पास तो कुछ नहीं। शहंशाह कायनात हो, अब्दुल्ला के बेटे हो, आमना के दुर्रे यतीम हो और पल्ले कुछ नहीं। अबू तालिब ने निकाह का खुतबा पढ़ा, सीरत की किताबों में मौजूद है, मुकदमा इब्न खुल्दून में, दिगर किताबों में अबू तालिब के ये अल्फाज हैं, ओ लोगों आज अगरचे मेरे भतीजे के पास धन दौलत नहीं, हुकूमत नहीं, तिजारत नहीं, लेकिन मेरा यकीन कहता है एक वक्त आएगा सारी दुनिया की दौलत कुर्बान कर दी जाएगी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सबसे पहला निकाह सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ हुआ, और हुजूर ने ये साबित कर दिया आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 25 साल है और सैयदा खदीजा की उम्र 45 साल है। तो अर्ज कर रहा था उम्र का तनासुब नहीं, नबी ने हर उस रस्म को तोड़ा, हर उस ज़ौम बातिल की तरदीद कर दी अमली तौर पर, जिसको दुनिया के लोग चला करते थे और बाजारों में टनटनाया करते थे। ये कोई मुनासबत है कि हुजूर की उम्र शरीफ 25 बरस है और खदीजा की उम्र 45 बरस है?
عمر والے مسئلے کو ختم کر دیا گیا. حضرت خدیجہ اور پھر کمال یہ کہ اللہ پاک نے اس مائی کے پیٹ سے اولاد دی جس کی عمر حضور سے دگنی تھی. آج تو اگر تھوڑی سی عمر زیادہ ہو جائے لڑکی کی پھر تو لوگ فطہ لے کر کے آتے ہیں کہ میاں ناپ کے دیکھو پہلے کتنی بڑی ہے. کون زوم کرتا ہے, کون گمان کرتا ہے. پچھلے سال میرے پاس ایک آدمی آیا اور کہنے لگا قاری صاحب ایک دعا کر دے. میں نے کہا کی کہ پہلے تو لڑکی کا رشتہ مانگنے کے لیے کافی لوگ آتے تھے, ہمیں ہوش نہ آیا, اب عمر کچھ زیادہ ہو گئی, اب کوئی مانگتا ہی نہیں. میں نے کہا دریا چناب میں دھکا دے دو, اب لے گا کوئی نہیں. پتا چلا شرافت بڑی چیز ہے, طہارت بڑی چیز ہے. یہ عمر کا بھی مسئلہ جو ہے یہ دیکھنے آج کل اگرچہ دیکھنا پڑتا ہے لیکن اس کی مناسبت کوئی نہیں. اگر لڑکی کی عمر زیادہ ہو تو حضور کے عمل نے پہلے یوں تردید کر دی, اور پھر ایسا وقت بھی آیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 42 برس ہے اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 6 برس ہے. حضور کے عمل نے اس بات کو بھی توڑ دیا کہ اگر لڑکے کی زیادہ عمر ہو جائے تو کوئی بات نہیں, سنت کے خلاف نہیں ہے, شریعت کے خلاف نہیں ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر مبارک اس وقت 9 برس ہے جب رخصتی ہوئی, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف میں حیات اور زندگی میں سیدہ عائشہ صدیقہ نے 18 برس گزارے. تو میں عرض کر رہا تھا سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جب انتقال ہو گیا تو بچیوں کا تمام دیکھ بھال, نگرانی اور سارا اہتمام حضور کے گلے میں آ گیا. آپ بڑے پریشان ہوئے, غرضے کہ آپ نے اپنے عمل سے یہ سارے کے سارے زندگی کی جتنی رسومات تھی ان سلم کے بارے میں قرآن کریم نے صراحت کے ساتھ فرما دیا, وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. اور میرے نبی ہم نے خدیجہ کے مال کے ساتھ آپ کو بے نیاز اور مستغنی بنایا. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کی تاجرہ تھی, مکے کی رئیسہ تھی, مکے کی بہت بڑی دولت مند تھی, لیکن گھر میں حضور کے آ کر پھر یہ ہاتھ نہیں رکھا یہ دولت میری ہے, یہ مال میرا ہے, حضور کے سپرد کر دیا. اور میرے آقا میری جان بھی, میرا دل بھی, میرا ایمان بھی, میرا مال بھی, سارے کا سارا آپ کے حوالے. سیرت کی کتابوں میں موجود ہے, حضور نے فرمایا خدیجہ عورت ذات ہے, میرے حوالے مال کرے گی, کل کو ختم ہو جائے گا, پچھتائے گی. عرض کرنے لگی میرے آقا آپ چاہے ایک دن میں ختم کر دیں میں اوف نہ کروں گی. چنانچہ دوسرے ہی دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محض چند دنوں میں جتنی خدیجہ کی دولت تھی ساری مکے کے غریبوں میں تقسیم فرما دی. سیدہ خدیجہ کے عمل نے اس بات کی بھی تردید کر دی کہ جب تم شادی ہو کر کے آ گئی ہو تو تم بھی اور تمہارا مال بھی سب اس کے سپرد ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 11 شادیاں فرمائی اور 4 بیٹیوں کی شادیاں فرمائی. سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ فرما دی. دونوں کے دونوں میاں بیوی ایک جگہ بیٹھے تھے, حضور تشریف لے آئے, فرمانے لگے رب اکبر کی قسم میں نے ساری زندگی میں اتنا حسین جوڑا نہیں دیکھا. اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان کے ساتھ لگ کر حبشے کی ہجرت فرمائی, پھر مدینہ منورہ کی ہجرت فرمائی. اس لیے قرآن کریم نے فرما دیا یا ایھا الناس, اے لوگوں اور انسانوں اور آدمیوں اور مردوں اے عورتوں, اتقوا ربکم, کرو اپنے پروردگار سے. کس معاملے میں ڈریں, کن حالات میں ڈریں, کیا کرتے ہوئے ڈریں. ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ
वाहिदतिन व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ। ऐ लोगों, डरो उस परवरदिगार से, तुम्हें एक आदमी से और एक औरत से पैदा किया गया, यानी आदम अलैहिस्सलाम से और हजरत हव्वा से तुम्हें पैदा फरमाया परवरदिगार आलम ने। इसलिए कुरान करीम का मतलब क्या है, मकसद क्या है, मंशा क्या है यूं डराने से, किस लिए डरा रहे हैं? खुदावंद आलम फरमाते हैं अगर तू अमीर आदमी है, लड़की गरीबों की है तो मुझसे डर जा। ये ऐब ना बना कि लड़की गरीब की है मैं अमीर हूँ, क्यों? मैं वो बेनियाज हूँ। शाम को सोए लखापति, सुबह को उठे तो टुकड़ों का मोहताज। मैं ऐसा भी कर देता हूँ, शाम को सोए बादशाह, सुबह को उठे तो जेल की कोठरी में पड़ा। मैं ऐसा भी कर देता हूँ कि करोड़ों का मालिक है, अगर मौत आ गई तो कफन चंदे का पड़ रहा है। फरमाया लड़की वालों को ये हक नहीं कि वो लड़के के बारे में ये कहें कि ये तो गरीब है, हम इसको कैसे दें। आओ फिर कुरान करीम से पूछ ले, हम मुसलमान हैं, हमारा कुरान पे ईमान है, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पे हम सब का ईमान है। आओ कुरान से पूछे कि लड़का लड़की की जब शादी करने की नौबत आए तो क्या देखना चाहिए, क्या ढूंढना चाहिए, क्या तलाश करना चाहिए। कुरान करीम से हमने पूछा क्या बंगला देखे, फरमाया नहीं। आज बंगले वाला कल को कब्र में हो सकता है, आज बंगले वाला कल को फुटपाथ पे सो करके वक्त काटने वाला बन सकता है। कोठी वाला तलाश करे, फरमाया नहीं। कोई ऊंची मुलाजमत वाला, ऊंची पोस्ट वाला लड़का तलाश करे, फरमाया नहीं। ज्यादा लिखा पढ़ा देखे, फरमाया नहीं नहीं। धन दौलत वाला देखे, नहीं नहीं। कारोबार वाला तलाश करे, फरमाया नहीं नहीं। लड़की भी इसी तरह से मालदार की तलाश करें, फरमाया नहीं। दौलतमंदों की तलाश करें, नहीं नहीं। फिर अल्लाह के कुरान तू हमें बता, हम क्या मालूम करें, क्या देखें, क्या संभालें, किस चीज की तलाश करें। फरमाया वला तंकिहुल मुशरिकाति हत्ता युमिन। नारा तकबीर। फरमाया लोगों, अगर मुझ खुदा से पूछते हो, मेरे कुरान से पूछते हो, मेरे नबी से पूछते हो, तो मैं तो तुम्हें एक पहचान बताऊंगा, एक वाकया बताऊंगा, एक नजरिया बताऊंगा, एक कैफियत बताऊंगा। तुम्हें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा वला तंकिहुल मुशरिकाति हत्ता युमिन। अगर लड़की मुशरिका है, शिरक करती है, शिरक करती है, इलाहुल आलमीन शिरक तो करती है मगर मालदार बड़ी है। ऐ परवरदिगार आलम, शिरक तो करती है लेकिन खूबसूरत बड़ी है। फरमाया वला अमतुन मुमिनतुन खैरुम मिन मुशरिकतिन वलौ आजबतकुम। कुरान खुद कहता है मुशरिका लड़की चाहे तुम्हें मालदार नजर आए, चाहे तुम्हें खूबसूरत लगे, आजबतकुम कुरान के अल्फाज हैं, तुम्हें अजीब मालूम होती हो, तुम्हें उसके अंदाज, उसकी चाल, उसकी ढाल, उसकी रफ्तार, उसका सोना चांदी तुम्हें बहुत बड़ी चीज दिखाई देती हो। फरमाया इसी तरह से लड़के का वला तुनकिहुल मुशरिकाति हत्ता युमिनु वला अब्दुम मुमिनुन खैरुम मिन मुशरिकिन वलौ आजबकुम। इलाहुल आलमीन, लड़का शिरक तो करता है मगर मालदार बड़ा है, लड़का शिरक में तो डूबा हुआ है मगर खूबसूरत बड़ा है। कुरान का ऐलान सुनो, पैगाम सुनो। फरमाया
शिरक से बचना, सबसे पहले लड़के लड़की का अकीदा देखना। अगर अकीदा सही होगा तो बात बनेगी, अगर गलत अकीदे की लड़की आ गई खानदान का बेड़ा गर्क कर देगी। हाफिज जमाल साहब बोली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह पानीपत में मजार है। मैं अब हिंदुस्तान गया था तो अब भी हाजिरी देने गया था। हम मौलिया कराम को बड़ा मानते हैं। मैं बोली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के मजार पे गया और रात वहीं ठहरा। मौलाना हाली पानीपती की खबर भी वही और बोली शाह कलंदर का मजार भी वही। तो लिखा है कि जिस वक्त बोली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुए तो बड़े रोए, बहुत रोते थे। तो एक बुजुर्ग आए जिन्होंने इनके वालिद को मुबारकबाद दी कि बच्चे की मुबारक हो। उन्होंने कहा हजरत मुबारक तो आप दे रहे हैं मगर बच्चा जिस दिन से पैदा हुआ इतना रो रहा है कि नाक में दम कर दिया। फरमाया मेरे पास तो लाओ जरा। ले आए। अल्लाह वाले ने जरा सा इस कान को मुंह लगाया और जरा सा इस कान को मुंह लगाया, बच्चा खामोश हो गया। वापस जाने लगे। शाह फखरुद्दीन रहिमहुल्लाह औलिया किराम में से हैं, बुजुर्गान दीन में से हैं। शाह बहाउल हक ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के दामाद हैं। जो लड़की यहाँ रहते रहते फौत हो गई थी तो शाह फखरुद्दीन ने कहा हजरत बताओ। फरमाया तुम्हें मालूम नहीं, बोली शाह कलंदर की वालदा अम्मा कुरान करीम की हाफिज है और कुरान से इतना इश्क है, इतना लगाव है, इतना सोजो गुदाज है, इतनी मोहब्बत है कि एक खत्म कुरान का रोजाना पढ़ती थी। बच्चे को पेट में लेकर एक खत्म कुरान रोजाना का पढ़ती थी। तो बच्चे की रूह का और कुरान मजीद का इतना गहरा ताल्लुक हो गया। अब चूंकि अम्मा जचगी में आ गई, छिल्ले में पड़ गई, इसलिए कुरान नहीं पढ़ती। अरे आदि की आदत टूटी, नाशी का नशा टूटा, रोए ना तो क्या करे। मैंने इस बच्चे के कान में एक आयत इसमें पढ़ी, एक आयत उस तरफ पढ़ी, बच्चे की रूह की ग़िज़ा मिल गई, खामोश हो गया। बात ये कर रहा था कि ये सारे के सारे मामलात कुरान करीम का ऐलान है। अकीदा देखो, नजरियात मालूम करो। अगर गलत अकीदा घर में आ गया तो बात बिगड़ेगी, वो अपने साथ साथ औरों को भी ले बैठेगी। और उलमा किराम ने लिखा, तजर्बे से भी ये साबित हुआ कि औरत की जो गोद है, औरत की जो गोद है, ये प्राइमरी स्कूल भी है, ये मिडिल स्कूल भी है, ये मैट्रिक स्कूल भी है, ये कॉलेज भी है, ये वो यूनिवर्सिटी है जिससे नबी बेनियाज नहीं, वली बेनियाज नहीं, कुतुब और अबदाल बेनियाज नहीं। इस कॉलेज में हर बच्चा पढ़ता है, माँ की गोद में लाजमी पढ़ता है। और लोगों इस कॉलेज को संभालो, इस प्राइमरी स्कूल के उस्ताद को संभालो, इस कॉलेज के प्रोफेसर को संभालो, और वो है बच्चे की अम्मा। हमारे यहाँ बिलखुसूस औरतों की तालीम का, दीनी तालीम का कोई इंतजाम नहीं करते। बचपन में छोटी छोटी बच्चियां मस्जिद में वक़्त बेवक़्त गईं और कुरान करीम पे उंगली फेर ली, मिठाई तकसीम हो गई कि आज परवीन का कुरान खत्म हो गया। न उसे अकीदे का पता, न उसे नजरिए का पता, न उसे ये मालूम कि मैं मुसलमान हूँ और मुझ पे किन चीजों का फर्ज मनसबी जो है वो लागू होता है। मेरा काम है तुम्हें कुरान की आयतें खोल खोल के समझा देना। अब अकल पकड़ो या मत मार लो, वो तुम्हारी मर्जी। तो फरमाया इत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा। ओ लोगों गुरूर न करो, तकब्बुर न करो, यूं न कहो मेरा लड़का खूबसूरत नहीं, हमारी लड़की बड़ी खूबसूरत है, बहुत मुमकिन है शाम को सोए हुस्न वाली, सुबह को उठे तो आंखों से जवाब मिल जाए। इसलिए काले गोरे की बात को लाना ये भी खुदा की खुद पे एतराज है, और मालदार गैर मालदार की बात करना ये भी खुदावंद आलम के एतराज, जात पे एतराज होगा। फरमाया खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व
की औलाद, एक हव्वा की औलाद, किसी को किसी तरह का फख्र करने की इजाजत नहीं, किसी को किसी तरह का गुरूर करने की इजाजत नहीं, किसी को किसी पर फौकियत जताने की इजाजत नहीं। हाँ, फरमाया इन्ना कराकुम इंदल्लाहि अत्काकुम इन्नल्लाह अलीमुन खबीर। तकवा, परहेजगारी, अल्लाह अल्लाह करना, अल्लाह की हुजूर में ज्यादा सजदे करना, ये रहमत ऐसी है जो आदमी को ऊंचा कर देती है। उलमा इस्लाम ने लिखा है मक्का मुअज़्ज़मा में अल्लाह पाक मुसलमान को ज़ियारत नसीब फरमाए बैतुल्लाह शरीफ की। आमीन भी ना कहियो, अकीद में आमीन भी महंगी हो गई माशाअल्लाह, और सारी चीजें तो महंगी ठीक है, चलो तुम्हारे यहाँ आमीन भी महंगी हो गई, क्या कहने तुम्हारी सब्जियतों के। मक्का मुकर्रमा में एक शख्स एक बांदी का हाथ पकड़े हुए है और वो कहने लगा मैं इसको 20 अशरफों में बेचता हूँ। एक बुजुर्ग थे बगदाद के रहने वाले, उन्होंने आपकी इतनी कम कीमत क्यों बता रहा है? वो कहने लगा इसमें है क्या है? उसने कहा भी ये है कि सारी रात नमाज पढ़ती है और सारा दिन रोजा रखती है, इसमें ये नक्श है। अल्लाह वाले ने खरीद ली। उसने कहा चलो मेरी साथ नमाज पढ़ के देंगे, एक के बजाय 2 अल्लाह अल्लाह किया देंगे। चुनाचे ईशा की नमाज के बाद उस बांदी ने पूछा कि है मेरे मालिक काम है मेरे मुताल्लिक? कहा कोई नहीं। लिख दो है कि ईशा की नमाज के बाद मुसल्ले पे खड़ी हुई थी, सुबह की आदत हो गई, कुरान पढ़ती रही सारी उम्र, और जब दिन आया तो कहने लगी अल्लाह वाले तुम बगदाद में रहते हो, कुछ कुरान सुनो। इन्होंने 2 आयतें पढ़ी, बेहोश हो गई, मुंह पे पानी के छींटे पड़े, फिर होश आया, फिर कुरान की 2 आयतें पढ़ी। सूरत हदीस पूरी न पढ़ सके थे, एक हमारी और जान दे कैसा ज़ौक़ था, किस किस्म की मोहब्बत थी अल्लाह पाक जानों से, और क्या ईमान था कि कुरान करीम की शहीद हो गई। कोई तलवार शहीद होगा, कोई लोहा शहीद बनेगा, कोई पत्थर खा के मरेगा, डूब के मरेगा, कोई आग में जल के मरेगा, कोई एक्सीडेंट में मरेगा, ये अल्लाह वाली खुदा का कुरान सुन के मरेगा। आज हमें ये बात कहाँ नसीब है? हुजूर अकरम कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को निकाह की सुन्नतों की तालीम दी। हमारे यहाँ तो इतना बखेड़ा बना दिया कि अब सुन्नतों की तारीखों को तो पूछता ही नहीं। हालांकि खुदावंद आलम रोजा अपनी कुदरत के तमाशे दिखाते। अभी हफ्ता नहीं हुआ, एक बस फैसलाबाद से बारात लेकर के चली और उसके बस लाहौर से बारात लेकर के चली। शेखुपुरे के करीब तसाद हुआ, 9 आदमी एक तरफ से, 7 आदमी एक तरफ से, 13 आदमी मौके पे मर गए। दूल्हा भी, दूल्हे बाप भी, माँ भी, भाई भी, सारा खानदान खत्म हो। क्या प्रोग्राम लेकर के चले होंगे, क्या इरादे लेकर के चले होंगे कि ये खुशी मनाएंगे। लाहौर के जिस मोहल्ले में दुल्हन आना था, हम उस मोहल्ले में ठहरे हुए थे, सजा रखा है, यहाँ मसहरी बिछाई है, यहाँ सामान रखेंगे, यहाँ फ्रिज रखा जाएगा, यहाँ पंखे रखे जाएंगे, यहाँ पर तमाम मेहमान ठहरेंगे। खुद कसम इंतजार है सामान का, और कुछ देर के बाद 7 आदमियों के छीछड़ों और गठड़ियों की गठड़ियां बन के आई। इसलिए हमें हर हाल में अल्लाह के कहर और गजब से डरना चाहिए, डरते नहीं। हमारे मुल्तान में एक बहुत बड़े ट्रांसपोर्ट ने अपनी बच्ची की शादी का प्रोग्राम बनाया, तो बारात भी बहुत बड़ी आनी, बड़े गाजे हो रहे थे, बड़ा ठेठर तमाशा खाना पकाना। अचानक टेलीफोन कि शोरकोट के पास टक्कर हो गई, सारी कार खत्म हो गई, जिसमें लड़का था वो भी खत्म हो गया। हाथों की लकीर देखकर लोग तकदीर बताते हैं। सारी उम्र कुरान पढ़ने के बाद अपनी तकदीर का पता नहीं। मैं कहता हूँ कि नबी को अपनी तकदीर का इल्म नहीं कि सुबह क्या होगा, रसूल को इल्म नहीं, वक्त को इल्म नहीं, और ये फुटपाथ पे बैठकर लोगों के हाथों की लकीर देखकर तकदीर बताते हैं, तब पर यकीन किया जाता है।
हम हैं मुसलमान। एक मरतबा लाहौर में फुटपाथ पे बैठा हुआ आदमी लोगों के हाथों की लकीर देख रहा था और तकदीर बतला रहा था। बड़े लोग खड़े थे, अच्छे खासे बड़े लोग। किसी को कहता था तुझे बड़ी ऊंची मुलाजमत मिले, बहुत ऊंची पोस्ट पे तू जाएगा। बस बाबूजी अकड़े जाते थे, क्या करना, बस क्यों जी गवर्नर से कम तो नहीं दूंगा ना। लोग पैसे भी दे रहे थे और तकदीर लिख रहे थे। हम मजमे में खड़े थे, मैंने अपने दोस्तों से कहा कि यार आओ जरा हम भी देखे तकदीर बताने वाला ऐसा है ये। और मजमे में से आगे को निकल कर मैंने भी आगे हाथ कर दिया। मैं कहा साईं जी जरा देखो मेरी तकदीर शादी है कि नहीं। और बदबख्त अच्छी तरह देखी भी नहीं। मेरा हाथ झटक करके कहने लगा नहीं तेरी शादी नहीं होती। और मैं कहा खोटे तेरे बाप के 8 बच्चे खेल रहे हैं, तुझे कैसे मालूम हो गया कि शादी नहीं होनी। अलबत्ता अगर तू दूसरी शादी के बारे में कहता है तो बात और है। उसका खेल खत्म हो गया। गलत चीज, गलत अकीद की तरफ बहुत जल्दी लोग भाग जाते हैं। सही बात की तरफ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों 23 बरस कुरान सुनाया, फरमान बताया, सहाबा किराम का लश्कर तैयार किया, उनकी जिंदगियों में इनकलाब बर्पा कर दिया। अरे डूब के जाओ मुसलमान कहलाते हुए आज न नबी की सूरत है, न नबी की सीरत है, न नबी की सुन्नत है, न नबी का तरीका है। अरे आज तक किसी औरत ने हमसे ये नहीं पूछा कि हमें फातिमतुल ज़हरा का लिबास तो बताओ। आज तक किसी माई ने हमसे ये नहीं पूछा खदीजा का लिबास बताओ। कोई माँ बहन आज तक ये पूछ नहीं रही ऐसा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का लिबास बताओ, उम्मे हबीबा का लिबास बताओ, उम्मे सलमा का लिबास बताओ, रुक़ैया उम्मे कुलसूम ज़ैनब का लिबास बताओ। कौन पूछे, करना हो तो पूछे। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम की जिंदगी में इनकलाब बर्पा कर दिया। शादियां हुजूर से पूछ के करते हैं। खुदा की कसम वो शादियां कितनी मुतबर्रक होंगी, कितनी बरकत वाली होंगी जिनमें हुजूर निकाह पढ़ाने के लिए तशरीफ लाते थे। सहाबी है मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, गरीब है, नादार है, शक्ल का भी ऐसा ही है, छोटे से कद का सहाबी है मगर हुजूर का दीवाना। दरियाए करम जोश में आया, फरमाया जुलैबी तुमने शादी की कि नहीं। अर्ज किए या रसूलल्लाह मेरी शादी कौन करे, गरीब हूँ, नादार हूँ, मुफलिस हूँ। फरमाया जा फला सहाबी के पास चला जा, उसके पास लड़की है, मेरी तरफ से जाके पैगाम दे दे। इसने पैगाम दिया, मंजूर हो गया, बड़ा खुशी खुशी आया, आके कहने लगा काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा काम बन गया, मेरा घर बसेगा, मेरी चौक बसेगी, मेरा घर आबाद होगा, मगर मेरे पल्ले कुछ नहीं। फरमाया जा उस्मान गनी से 300 दिरहम कर्ज ले ले, तेरा कर्ज मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अदा करूंगा। वो कितने खुश नसीब होंगे लोग जिनकी इमदाद शादी में हुजूर फरमाए और जामिन बन रहे। उस्मान गनी की खिदमत में गए रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि मुझे हुजूर ने भेजा है 300 दिरहम कर्ज दे दे, हुजूर ने मांगा है, हुजूर जामिन है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 300 लेकर के बाजार गया, कुछ कपड़ा खरीदा, कुछ बर्तन लिए, कुछ सादो सामान बनाया, झोपड़ी की तैयारी की। इतनी देर में मदीने में ऐलान हो गया इन्फिरू फी सबीलिल्लाह, और मुसलमानों आओ मैदान में। कुफर ने इस्लाम को ललकारा है, तैयार हो जाओ लड़ाई के लिए। कैसे जहन बना दिए थे मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो किसी के फरमान पे मार खाई जाए बड़ी लज्जत आती है।
सहाबी हुजूर की खिदमत में नहीं जाता और मेरे आका जिहाद में जाऊं या शादी करूं, आप मुझे हुक्म दें जो फरमाओगे करूंगा। हुजूर की खिदमत में नहीं जाता, शादी का प्रोग्राम खुद ब खुद मुलतवी कर देता है। इस्लाम की अजमत बड़ी शय है, शादी के मुकाबले में कोई शय नहीं। जेवर वापिस कर दिए, कपड़ा वापिस कर दिया, बर्तन वापिस कर दिए, घोड़ा तलवार ली, मैदान जिहाद में सबसे आगे जाके टकरा गया और जख्म खाकर शहीद हो रहा है। हुजूर मैदान जिहाद में तशरीफ लाए, फरमाया मेरा दीवाना शादी में मसरूफ होगा। किसी ने जवाब दिया नहीं नहीं, जुरी हद जुरहन शदीदा, या रसूल अल्लाह हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान हो जाए, वो पीछे नहीं, वो तो 80 के करीब जख्म खाए हुए निढाल पड़ा है। तलवारों तीरों के 80 के करीब जख्म आए। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरियाए करम जोश में आया, फरमाया उठा करके जल्दी मेरे पास ले आओ। सहाबा उठा के लाए, रहमत वाली गोद में सर रख दिया। और लोगों, कोई अस्पताल में दम तोड़ेगा, कोई एक्सीडेंट में मरेगा, कोई बीवी बच्चों के सामने तड़प तड़प के मरेगा। खुदा की कसम ये सहाबी कितना खुश नसीब है, रहमतुल लिल आलमीन की रहमत वाली गोद में दम तोड़ रहा है। नारे तकबीर, नारे सहाबा। और मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी वक्त में पेशानी पे बोसा दे करके फरमाया फुज़्तबि रब्बिल काबा, और नौजवान रब्बे काबा की कसम तो बड़ा कामयाब है। हुजूर की गोद में दम तोड़ रहा है, क्या खुश नसीब है। दीदार करता हुआ जा रहा है रहमत दो आलम का, गोद हुजूर की, दीदार हुजूर का, हाथ हुजूर का, पेशानी हुजूर चूम रही है। अरे लाखों मरने कुर्बान कर दूं इस सहाबी के एक शहादत के। और फिर तवज्जो करना, एक बात बताऊं, बुखारी शरीफ की रिवायत में है कि सहाबी का जब दम टूटने लगा, जब आखिरी वक्त आया, हुजूर की गोद में से उछलकर तड़प कर अपना रुखसार हुजूर के कदमों पे रख दिया, हुजूर के कदमों में दम दे दिया। मदीना मुनव्वरा में ऐलान कर दिया गया शहीद हो गया सहाबी, आओ नमाज जनाजा तैयार है। चारों तरफ से लोग आए, सारा मदीना टूट के आया। जब जनाजा लेके चलने लगे, अबू हुरैरा ने देखा कि मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कदम मुबारक बचा बचा करके रख रहे हैं, जैसा कि कांटों से बचाया जाता हो, रोड़ों से बचाया जाता हो। अबू हुरैरा ने पूछा, मेरे आका ईंट नहीं, रोड़ा नहीं, पत्थर नहीं, आप किस चीज से कदम मुबारक बचा रहे हैं? फरमाया इस सहाबी ने शादी वाली उम्र भर की तमन्ना, उम्र भर की हसरत को, उम्र भर के अरमान को, उम्र भर की आरज़ुओं को हुजूर के लाए हुए इस्लाम की आजमत पे कुर्बान कर दिया। हुजूर फरमाते हैं इन्नी अरा माला तरा, मैं तुम्हें क्या बताऊं, इसका जनाजा पढ़ने के लिए आसमान से 4000 फरिश्ता आया हुआ है। सुन्नत की इत्तिबा बहुत बड़ी चीज है। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटियों की शादियां करके साथ साथ बता दिया कि ये तरीक़ेकार है, इससे ज्यादा और कोई हकीकत नहीं। सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शादी का वक्त आया, यही रजब का महीना है। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और फारूक आज़म को बुलाया, फरमाया तुम्हें पता होना चाहिए फातिमा ज़हरा सियानी हो गई है, मैंने निकाह करना है, मशवरा दो किससे करूं। सुभान अल्लाह, नबी के वो मुशीर भी कितने खुश नसीब हैं कि हुजूर अपनी बेटी के बारे में भी सिद्दीक और फारूक से सलाह फरमा रहे, मशवरा ले रहे। दोनों के दोनों ने साफ फरमाया कि अली से बेहतर कोई नहीं। अंदाजा लगाओ, वो आपस में इतनी मोहब्बत रखते थे कि एक दूसरे की शादी के बारे में हुजूर को मशवरा दे रहे। फरमाया बहुत अच्छा, अली मुर्तजा को बुलाओ।
बुला के फरमाया कि ये मेरा भी इरादा हो गया। और इन दोनों हजरात ने मशवरा दिया कि खातून जन्नत का निकाह तेरी साथ किया जाए, कुछ है पल्ले हक महर देने के लिए? कहा या रसूल अल्लाह मैं तो सिपाही आदमी हूँ, मेरे पल्ले क्या है? ये तलवार है और ये मेरी जीरा है जिसे पहन कर मैं जंग करता हूँ, और मेरे पल्ले धन दौलत कुछ नहीं। तो फरमाया कि ये जीरा जो है इसी को बेचकर पैसे बना ला। हजरत अली उठे, बेचने के लिए बाजार जा रहे हैं। रास्ते में उस्मान गनी मिले, फरमाया अली कहाँ चले? कहा मेरी आज शादी है, निकाह है, ये जीरा बेचने चला हूं, मैं अपनी हक महर दूंगा। फरमाया आजा सौदा करेंगे। उस्मान ने, अली मुर्तजा ने सौदा किया, 400 दिरहम में सौदा हो गया। जब उठ के चलने लगे हजरत उस्मान ने जीरा भी पैसे भी हजरत अली को वापस कर दिए और फरमाया कि खातून जन्नत की शादी हो, खर्च उस्मान का हो, मैं बड़ा राजी। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पैसे लेकर हजरत अली हुजूर की जब खिदमत में गए तो फरमाया जीरा भी ले आए, पैसे भी ले आए? कि हाँ। उस्मान ने सब कुछ दे दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेसाख्ता हाथ उठ गए, फरमाया उस्मान तुझ पर खुदा रहम करे, तूने सारी उम्र मेरा हाथ बटाया। तो हजरत उस्मान गनी से हुजूर बड़े राजी थे। एक चक्की खरीदी गई, एक मशकीजा खरीदा गया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सादगी के साथ निकाह फरमाया और रुखसत कर दिया। और खुद हुजूर सर पे हाथ फेर कर रुखसत फरमाने के लिए तशरीफ ले गए और बरकत की दुआ करके वापस आ गए। बताना ये चाहता था कि शादियों को लंबी चौड़े पखंड और ये जो बनाना है वो हमने बनाए। ये सारे का सारा रस्मों का कुआं हमने खोदा है। महीनों पहले इंतजामात, महीने पहले बाद को इंतजामात, फिर लेना देना। आजकल वैसे भी चीजें नहीं मिलती, मार सर में दर्द हो जाता है कि चीनी कैसे पैदा करें, घी कैसे पैदा करें, कहां से लाए और क्या किया जाए। मैं ये कहता हूं कि लोगों सादगी पे आ जाओ, नबी की सुन्नत पे आ जाओ, नबी की गुलामी में आ जाओ, अल्लाह और उसके रसूल के फरमान पे आ जाओ, सारे मसले चुटकियों में हल हो जाएंगे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दोस्तों जैसा लगा आपको हमारा पसंद आया, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों तक से शेयर करें।